बढ़ते हैं आगे और अब आज के एक्सपर्ट से, आज के कॉर्पोरेट से जुड़ लेते हैं। मान इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर आरसी मनसुखानी हमारे साथ बने हुए हैं। हाल ही में एक जो न्यूज़ आई थी कि मार्केट रेगुलेटर ने कंपनी को बैन किया है सिक्योरिटी मार्केट 2 साल के लिए एक्सेस करने पे, और साथ ही कुछ फंड डाइवर्जन को लेकर एलिगेशंस भी लगाए हैं इस ऑर्डर में। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मनसुखानी आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक व्यूअर्स को समझाने के लिए, जिस कंपनी की बात हो रही है आपकी सब्सिडरी कंपनी की, मेरिनो शेल्टर्स और मान इंडस्ट्रीज, इनके बीच में पहले तो आप इस कनेक्शन को समझाइए। इसके कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल्स को लेकर सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल क्या स्टेटस है? ये कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल्स क्यों नहीं कर पाई थी कंपनी अब तक? Priyanka, good afternoon. गुड आफ्टरनून जी। Yeah. Thank you for this opportunity to give the clarification जी to all the stakeholders what happened about the company. Both will try to cover. The most important, this all the matters was our legacy, where the giant family was there in 2014-15 to 2021, and that time we have taken the view the consolidation is not done. शाले जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमें हिंदी में ही जवाब दे पाएं, क्योंकि हमारी व्यूअर्स जो हैं वो हिंदी में आपकी बात को ज़्यादा समझ पाएंगे। क्योंकि बड़ी चिंता बाजार को ये है कि सेबी का ये ऑर्डर जो आया है उसके तहत आपने अब तक जो मेरिनो जो आपकी कंपनी थी, मेरिनो शेल्टर्स, उसके कंप्लाइंसेस क्यों नहीं किए थे, उसके कंसोलिडेशन क्यों नहीं किए थे? हाँ, 2015 में कोई वैल्यूएशन वगैरह जब बंटवारा हुआ था, तो उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो हमारी डीमर्जर अप्रूव की थी, उसके वैल्यूएशन को चैलेंज किया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया था विद द कांगा एंड कंपनी ओपिनियन कि अभी आप कंसोलिडेशन नहीं करें। वो हमने बैलेंस शीट में भी दिया है, और पिछले 7 साल से 2015 से लेकर 2021 तक हम बार-बार स्टॉक एक्सचेंज को भी खबर करते रहे कि हम कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हैं, और इस कंसोलिडेशन का कोई भी मिनिमल इम्पैक्ट आ रहा है, कोई ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा है। सेबी ने उस चीज को नहीं माना, नंबर 1। नंबर 2, जो फंड डाइवर्शन की बात है, उसमें कोई उस बात में तथ्य नहीं है। तथ्य ये है कि हमने हमारी पार्टी को, जो मेरिनो शेल्टर है, वो हमारी खुद की 100% कंपनी है। हमने वहां पर कुछ फंड्स दिए हैं, हमने उनसे ब्याज लिया है, सब पैसा आ गया है। अभी कंपनी हमने बेच भी दी है, जिसमें करीब करीब 700 करोड़ रुपए हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद भी सेबी ने इस तथ्य को नहीं माना है। हालांकि साथ में ही एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी हमारे को पूछा था कि भाई ये कंपनी में 186 है आपकी कंपनी, मतलब 186 सेक्शन वो है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ये कोई लागू होता ही नहीं कि हम हमारी सिस्टर कंसर्न को या उनको हम लोन नहीं दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमने लोन दिए, सब पैसे वापस आ गए, कुछ बाकी नहीं है, इंटरेस्ट भी आ गया है, और कोई वायलेशन नहीं है। ये एमसीए बोलता है। सेबी ने अपना रुख रखा है। अभी हमारे को मौका मिल रहा है, सेट पे जा रहे हैं हम अगले वीक, तो भी हमारा पक्ष रखेंगे, और हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा पक्ष सुना जाएगा और पक्ष में चीज आएगी। ओके, तो सर मुझे एक बार थोड़ी सी इस पे क्लैरिफिकेशन अपने व्यूवर्स को साथ साथ समझाने के लिए भी चाहिए। आपने पहले जो मेरे सवाल का जो जवाब दिया कि ये कंसोलिडेशन जो था, यानी कंसोलिडेशन का पीरियड आपको रखना था 2015 से 2021 के बीच में, और मेरिनो जो आपकी एक सब्सिडरी कंपनी है उसके फाइनेंशियल्स की कंसोलिडेशन पेंडिंग थी। ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते थे, कोई नॉन कंप्लाइंस नहीं था, इज दैट? सर? हाँ जी मैडम। जी, अच्छा चलिए ठीक है। एक और सवाल, इसका आपने जवाब दिया। जिस तरह से सेबी ने कहा है कि कहीं ना कहीं एलिगेशन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के हैं, कि आपने राउंड टिपिंग किया फंड्स का ताकि फाइनेंशियल पोजीशन को मास्क आउट कर सके, जिसका आप अभी जवाब दे रहे थे। थोड़ा फिर से हमें समझाएंगे? सेबी के ऑर्डर में क्लियरली राउंड ट्रिपिंग वर्ड का यूज किया गया है। बोला जाएगा क्या कंपनी में वापस जी जी है, तो ये राउंड ट्रिपिंग कोई बाहर वाले को नहीं दिया। हमने हमारी कंपनी जो 100% सब्सिडी कंपनी, ओके,
हमें आवाज़ शायद उनकी कटी है। तो सेबी ने जो राउंड टिपिंग का वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, हमें कंपनी मैनेजमेंट यही समझा रही थी कि शायद सब्सिडरी कंपनी को उन्होंने एक लोन के तौर पर कुछ फंड्स दिए थे और वो फंड्स का ही एक बार स्टेटस समझना है कि बिल्कुल। आई थिंक डिस्कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ मिस्टर मनसुखानी, उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ जी, मैडम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर बताइए। हाँ, ये हमारी कोई राउंड ट्रिपिंग नहीं है, सब सब्सिडी कंपनी को पैसे दिए हैं, सब पैसे आ गए हैं, पैसे वापस ओके हमने भी की थी 2000 ओके कि सब पैसे कंपनी का है, ट्रांजैक्शन ऑडिट हुई, फॉरेंसिक ऑडिट हुई, सब आ गई। अब सेबी इसमें मामले को सुनना नहीं चाहता। क्या रीजन है? नाउ वी आर गोइंग टू अपर बॉडी, वी विल डेफिनेटली गेट द ऑर्डर। पर मीन टाइम एज ऑन टुडे की पोजीशन ये है कि ये सब चीजें खत्म हो चुकी है, लीगेसी इशूड है। तो ये जो आरोप जो भी लगे हैं, इसमें कोई इस मामले में इसमें ज्यादा दम नहीं है, और इसका कोई महत्व भी नहीं है, और मॉनेटरी लॉस भी किसी कंपनी को, किसी शेयर होल्डर को हुआ नहीं है। ये हमारा ये बोलना है। ओके। तो आप और मैडम एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, 186 में हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और ये हमारे को वेवर ऑलरेडी है। वेवर होने के बावजूद भी हमने इंटरेस्ट लिया है, बराबर पैसे आए हैं, एवरी एंट्री है, रिलेटेड पार्टी रिजोल्यूशन पास हुए हैं, बुक में एंट्री है, एसबीआई की ऑडिट है, द लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर फेवर। अब हम अपना पक्ष रखेंगे और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट वी विल विन ऑन दिस मैटर नेक्स्ट वीक। श्योर। वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर मनसुखानी, जैसे क्योंकि ये पूरा का पूरा मैटर, ये जो ऑडिट शुरू हुई सेबी की, वो शुरू ही मेरिनो शेल्टर्स के कारण हुई थी। तो क्या आप ऑडिट को और पुख्ता करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए भी कोई स्टेप ले रहे हैं? जी हाँ, हम अभी क्या कर रहे हैं आगे भविष्य के लिए, हमने बिग फाइव ऑडिटर। रीजन ये है कि जो लेगेसी में जो प्रॉब्लम हुई है वो तो ठीक है, पर कंपनी अभी ग्रोइंग वेरी वेल। हमारे पास करीब करीब 4,700 करोड़ के ऑर्डर हैं, 10-12 हजार करोड़ की हमारी बुक बिल्डिंग चल रही है, बिड बिल्डिंग चल रही है। तो इन एनी केस हमारी कंपनी को और मजबूत करना है, तो हम बिग फाइव में से हम ये कर रहे हैं। और जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वी आर टेकिंग केयर। 2015-2020 से हमने भी काफी सीखा और काफी इम्प्रूवमेंट किया है, जिसका नतीजा आज दिख रहा है। और ये आगे भी लगातार इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहेगी। ये हमारा तर्क है इसमें तो मैडम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मनसुखानी अपना पक्ष रखने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस तरह से फंड्स को, जो सेबी का एलिगेशन है, जो उनकी ऑर्डर है, उसके हिसाब से फंड्स आपने कुछ लेंड किए थे, इंटरेस्ट भी चार्ज किया और वापस भी आपको मिल गया, और कंसोलिडेशन कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी की कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना पार्ट रखने के लिए।